लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। जो हमारा पहला ऑप्शन जाता है उसमें दिया गया है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स इन डिफरेंट टिश्यू इज ड्यू टू देयर डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो अलग अलग टिश्यू जो होता है उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती हैं। जैसे हम अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की तो उसके अंदर कुछ सेल्स स्क्वेमस होती हैं, कुछ क्यूबॉइडल होती हैं, कुछ कोलुमिनार होती है, तो उनमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। और ये जो अलग अलग टिश्यूज में सेल्स होती हैं ये इस वजह से ऐसी होती है क्योंकि इनके फंक्शंस भी जो है वो वेरी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूजुअली जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है किसी सेल के अंदर वो इस वजह से होता है क्योंकि वो सेल जो है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने को बनी होती है। इस वजह से जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस अलग होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अलग होती है, मास सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है और इनका फंक्शन भी वेरी करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है इन आर होलो विसरल ऑर्गन्स सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। जैसे कि होलो ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं अलग अलग जगह के ऊपर तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया जो होते हैं जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है और ये सीलिया मूवमेंट ऑफ ओवम में हेल्प करता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड में आपको क्या बोला गया है ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन विच स्ट्रक्चरल फाइबर्स कोल्ड कोलाजन आर सिक्रीटेड बाय लीवर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड में किसी टाइप का फाइबर मिलता ही नहीं है। इस वजह से ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर जो है वो हर जगह देखने को मिलते हैं क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का फीचर होता है जैसे कि फाइबर सेल्स और मैट्रिक्स का प्रेजेंट होना। बट जो ब्लड होता है वहां पे फाइबर्स होते ही नहीं है। तो इस वजह से कोलाजन क्या इसमें कोई भी फाइबर नहीं होता और लिवर से तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा यही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट चला जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया कंपाउंड एपिथेलियम कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल और कंपाउंड की, तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं उन मॉडिफिकेशंस के अंदर कंपाउंड एपिथेलियम में इस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो एपिथेलियल सरफेस के एपिथेलियल जो हमारी स्किन की ड्राई सरफेस होती है वहां प्रेजेंट होता है जिसको स्क्वेमस एपिथेलियम बोला जाता है, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि जो बकल कैविटी में मिलता है वो कौन सा होता है, हमारा नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है जो कि दोनों के दोनों कंपाउंड एपिथेलियम के पार्ट होते हैं। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इस वजह से हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लड में कोई फाइबर नहीं होता इस वजह से हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे सही हो जाते हैं।